हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम जो हाफ क्रॉप टॉप बना रहे हैं, इसे आप स्कीवी भी कह सकते हैं। लेडीज़ हाफ क्रॉप टॉप बना रहे हैं। उसके हमने जो पहले के पार्ट हैं वो हमने पहले आपको बता दिया था कि किस तरह से इसका पैटर्न डलेगा, और ये वाली जो बटन पट्टी है और इसकी नेक की कटिंग किस तरह से होगी, और फुल मेज़रमेंट मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता दी है। तो अगर आप उसे सीखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम इसको ऊपर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसकी दोनों साइड की नेक कटिंग कर दी है, और हमने यहाँ पर जो शोल्डर के फंदे हैं वो दोनों साइड में 22 फंदे इस साइड में और 22 फंदे इस साइड में रखे हैं। और जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो अलग से इसके बटन पट्टी के फंदे रहेंगे। तो इसके जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो 2, 4, 6 और 7 फंदे इसके बटन पट्टी के रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे 31 फंदे इस साइड में और 31 फंदे इस साइड में इसके फ्रंट पार्ट के रहेंगे शोल्डर के। तो 22 फंदे शोल्डर के, 7 फंदे बटन पट्टी के। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका बैक पार्ट दिखा देती हूँ। तो वो हमने पहले ही बना लिया था। अब देखिए, यहाँ पर ये इसका बैक पार्ट है। इसमें हमने इसकी गले की थोड़ी सी कटिंग की है। तो गले की कटिंग हमने किस तरह से करनी है, जो भी आपने जितनी भी इसकी लेंथ रखनी है वो आप इसकी लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। उसमें से आप 6 रॉ कम बनाइए। तो जितनी भी लेंथ आपने इसकी रखनी है उसमें से 6 रॉ आप इसकी कम बनाएंगे। तो पहली रॉ में आपने जो सेंटर के फंदे हैं सारे इसके डिक्रीज़ कर देने हैं। तो यहाँ पर हमने 18 फंदे इसके एक साथ डिक्रीज़ किए हैं। उसके बाद 3 फंदे एक्स्ट्रा इस साइड में रखे हैं और 3 फंदे इस साइड में रखे हैं। यानी कि यहाँ पर हमने शोल्डर के जो फंदे हैं वो 22 रखने थे, तो 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा और रखे। टोटल 25 फंदे हमने इस साइड में और 25 फंदे हमने इस साइड में इसके रखे। उसके बाद हमने इसकी फर्स्ट रॉ में इसके सारे फंदे बाकी बाइंड ऑफ कर दिए। 25 फंदे इस साइड में और 25 फंदे इस साइड में रख लिए। फिर से इसको हमने नेक्स्ट रॉ में जब इसकी आए सीधी साइड में इस साइड में, तो इसके हमने 2 फंदे एक साइड डिक्रीज कर दिए। तो एक फंदा हमारा बच गया। फिर हमने 5th रॉ में इसका एक फंदा भी डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो हैं वो 22 फंदे रह जाएंगे। और इस साइड में हमने एक साइड में इसके फ्रंट साइड से जो फंदे हैं वो डिक्रीज करने हैं और एक साइड में इसके बैक साइड से फंदे डिक्रीज होंगे। तो इस तरह से हमने इसकी थोड़ी सी बैक की कटिंग की है। इससे क्या होता है, जो जब हम इसको पहनते हैं तो जो पीछे से हमारा नेक है वो ऊपर हमारी गर्दन के पास टच नहीं करता, उसको चुभता नहीं है। इसलिए हम ये थोड़ी सी इसकी कटाई करते हैं। अगर नहीं चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो वो ये बहुत ही अच्छे से परफेक्टली आपको फिट हो जाएगा। तो हमने ये इसकी बैक साइड की कटिंग कर ली है और फ्रंट पार्ट भी इसका हमने बना लिया है। तो अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये दोनों इस तरह से इसका फ्रंट पार्ट रख लेंगे। तो देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो अब हम एक साइड में इसके जो फंदे हैं वो बाहर से अंदर की तरफ बाइंड ऑफ होंगे और एक तरफ इसके फंदे जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ बाइंड ऑफ होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो बटन पट्टी के फंदे हैं उसको ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए सेफ्टी पिन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको इस तरह से 7 फंदों को ले लेंगे। हम बाकी के जो फंदे हैं उसको ये देखिए इस तरह से रखेंगे सीधी तरफ से, और ये वाला भी पार्ट जो है वो सीधी तरफ रखेंगे इसके ऊपर। इस तरह से ये सीधे पार्ट अंदर की तरफ आएंगे। तो दोनों को इस तरह से लेंगे और इसको बाइंड ऑफ करेंगे। दोनों नीडल एक साथ ले लेंगे। अब हमने ये 3rd नीडल लेनी है और इसके साथ बाइंड ऑफ करेंगे।
तो चाहे आप सीधा बाइंड ऑफ कीजिए चाहे उल्टा, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरह से। अब पीछे वाला फंदा जो है उसको आगे के फंदे के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। इसको आपने ना तो ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा लूज रखना है। फिर से पीछे का फंदा लेंगे, अब आगे का फंदा लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। फिर से एक पीछे वाला फंदा, एक आगे वाला फंदा, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पीछे के फंदे को आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह से हमने ये सारे जो फंदे हैं वो बाइंड ऑफ कर देने हैं। ये देखिए ऐसे ही मैं ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। आगे आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। ये देखिए इस साइड का हमने क्लोज कर लिया है, तो ये इस तरह से दिखेगा। ये इसकी बटन पट्टी के फंदे हैं। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये इस साइड इस तरह से लेंगे। अब ये जो साइड है ये बाहर से अंदर की तरफ जो है वो बाइंड ऑफ होगी, तो इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों ले लेंगे। अब हम ये हमारा जो बड़ा वाला धागा है उसके साथ इसको बाइंड ऑफ करेंगे ताकि ये यहाँ पर आ जाए और फिर उसके बाद हम ये बटन पट्टी बनाएंगे, इसलिए हम ये बड़े वाले धागे के साथ ही इसको बाइंड ऑफ करेंगे। चाहे तो उसको सीधा बाइंड ऑफ कर लीजिए चाहे उल्टा, दोनों ये एक समान ही रहता है। तो देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए, इस तरह से। फिर से एक फंदा आगे वाला, एक फंदा ये देखिए पीछे वाला, दोनों फंदे एक साथ लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब पीछे का फंदा आगे के फंदे के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप करेंगे। फिर से एक फंदा आगे का, एक फंदा ये देखिए पीछे वाला, दोनों फंदे एक साथ लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो इसी तरह से हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा जो एक फंदा रह गया है, ये बटन पट्टी के 7 फंदे हैं, 2 4 6 7। एक फंदा जो है इसको आपने किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। इसको ये देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, ये हम उल्टे फंदे बनाएंगे बटन पट्टी के दोनों साइड में, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब बाकी के फंदे जो बटन पट्टी के हैं वो हम बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे पास 2 4 6 7 फंदे बटन पट्टी के रहेंगे। तो इसको हमने किस तरह से बनाना है, पहले तो आप ये देखिए इस तरह से हमने इसको बाइंड ऑफ कर दिया है दोनों साइड में। ये देखिए इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो गया है। अब इसकी ये जो बटन पट्टी है इसको हम बनाएंगे यहाँ तक, सेंटर तक, हाफ तक इसकी जो बटन पट्टी आएगी वहाँ तक इसको बुन लेंगे। इस साइड में भी इस तरह से ही इसको बुनेंगे। तो उल्टा उल्टा बनाते हैं। तो एक रो हमने इसकी बना ली है, तो टोटल देखते हैं कि इसकी कितनी रो बनेंगी यहाँ तक, इसको हाफ तक लाते हुए। तो इस साइड में भी हम जैसे इसको दोनों तरफ से उल्टा बनाते हैं वैसे ही इसको हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। ये देखिए हम सिर्फ हमने 7 फंदे ही इसके उल्टे बनाने हैं। अब उल्टी साइड में आएंगे तो यहाँ पर भी हम फिर से ऐसे ही इसे स्लिप करेंगे और उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम
इसे यहाँ तक सेंटर तक बुन लेते हैं। फिर आपको बताएंगे कि हमने इसकी कितनी रॉ उल्टा बुनते हुए दोनों तरफ से बनाई है। तो उतनी रॉ ही हम इस साइड की भी बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए हमने इसकी जो बटन पट्टी है वो बना ली है। तो एक साइड में हमारे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने रॉ बनाई है। और अगर दोनों साइड की इसकी रॉ काउंट करेंगे तो 20 रॉ इसकी हमने टोटल बनाई है। सीधी और उल्टी साइड में 20 रॉ इसकी बनाई है। तो अब इस साइड की हमारी ये देखिए जो बटन पट्टी है, ये देखिए इस तरह से अगर रखेंगे तो सेंटर में यहाँ तक इसकी कंप्लीट हो गई हैं हाफ बटन पट्टी। अब इस साइड की भी ये देखिए हमने इसको ले लिया है नीडल पर, और इस साइड के भी हम 20 रॉस जो हैं वो हम उल्टे उल्टे बुनते हुए दोनों साइड में बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे दोनों साइड से बटन पट्टी को। ये देखिए इस तरह से हम सीधी साइड में आएंगे और इस साइड में भी उल्टा ही बना लेंगे, स्लिप करेंगे और उल्टा बना लेंगे। ये देखिए ऐसे हम इसकी 20 रॉ इस साइड में भी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड में हमने इसे बना लिया है, 20 रॉ इस साइड में और 20 रॉ इस साइड में हमने इसकी बना ली है। अब दोनों को हम जो है वो ज्वाइन करेंगे। ये सीधी साइड है और ये वाली भी सीधी साइड है। इसको हम ये देखिए इस तरह से अगर इसको नीडल को रखेंगे तो इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इसको ये वाला जो सीधा फंदा है और ये वाला सीधी साइड है, इसको एक साथ इस तरह से ले लेंगे दोनों साइड को और इसको हम ज्वाइन करेंगे। बाहर से अंदर की तरफ इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए ये पीछे का एक फंदा इसका इस तरह से लेंगे और ये आगे वाला इसका फंदा इस तरह से ले लेंगे और दोनों फंदों को दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, स्लिप करेंगे, फिर से नेक्स्ट इस तरह से ले लेंगे दोनों को और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। अब पीछे का फंदा आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, फिर से एक पीछे वाला फंदा एक आगे वाला, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। इसको आप उल्टा भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं और सीधा सीधा भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उल्टे फंदे के साथ बुनते हुए इसको बाइंड ऑफ किया है। अगर चाहें तो आप सीधा भी कर सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इसे उल्टा बाइंड ऑफ करते हैं या सीधा। तो ये देखिए दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे उल्टा बुनते हुए, इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे। अब नेक्स्ट लेंगे ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। अब लास्ट का फंदा है, पीछे वाला फंदा फिर आगे वाला फंदा, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे उल्टा बुनते हुए। हम पीछे का फंदा ऊपर से इस तरह से ड्रॉप करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास एक फंदा है, तो इसको हमने एक फंदे को ये देखिए इस तरह से उल्टा बना देंगे और इस वाले धागे को हम कट कर लेंगे। इसको इसके बीच में से निकालेंगे और इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी है ये बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला इसका जो फंदा है ये सेंटर का फंदा है, तो इसको हम इस तरह से उठाएंगे और स्टिच करेंगे।
इसको हम सीधी साइड से स्टिच करेंगे। इस तरह से इसको ले लेंगे और एक साइड ये देखिए इसको ज़्यादा आपने खींचकर स्टिच नहीं करना है और ना ही लूज़ करना है। ठीक ठीक हाथ से आपने इसको स्टिच करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम एक साइड से स्टिच कर लिया है। यहाँ पर नॉट लगा देंगे और धागे को सिक्योर करेंगे। कट कर लेंगे। ये देखिए एक साइड हमने इसकी सिल ली है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी इसकी सिल लेंगे। ये देखिए हमने इसे बना लिया है और इसको यहाँ से स्टिच कर दिया है। ये हमारा नेक बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो कार्डिगन है क्रॉप टॉप है वो बनकर रेडी है। अब इसको दोनों साइड से ये देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इसको यहाँ तक नीचे तक स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से स्लीव्स से लेकर नीचे तक इसको यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं। फिर आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। ये देखिए हमने इसको दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है और ये इस तरह से दिखेगा। अब हम इस पर जो है वो पिकॉट करेंगे। तो पिकॉट हम इसकी अगर आप चाहें तो सेम कलर के साथ भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो कोई और कलर के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कलर है ये थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं इस पर ये रेड कलर से इसकी पिकॉट करूँगी ताकि थोड़ा सा ये इन्हेंस हो जाए। तो अगर आप चाहें तो सेम कलर के साथ भी इसकी पिकॉट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने 3 प्लाई वूल की थ्रेड ही ली है इसके। जैसे ये वाली भी हमारी 3 प्लाई है तो ये वाली भी हमने 3 प्लाई वूल ही ली है। तो यहाँ से मैं धागे को एक बार इक्वल कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ यहाँ से ताकि ये इक्वल हो जाए। तो इसको इक्वल कर लेते हैं और यहाँ पर इसके साथ मैं जो क्रोशिया यूज़ करूँगी वो 13 नंबर 30 नंबर का ये देखिए क्रोशिया यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो इस पर हम पिकॉट करेंगे। तो पिकॉट हम इसकी ये साइड में शोल्डर पर और नेक पर करेंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से पिकॉट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर लिया था, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से लाएंगे धागे को और ऐसे
ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जो पिकअप करेंगे वो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैं ये देखिए इस पर 1 एक बार इसको बना लेती हूँ, फिर यहाँ पर हम 3 टाइम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2, ये हमने 2 बार बना लिया है। एक बार स्टार्ट किया था 3 फंदों के साथ, एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 2 बार और इसका डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से लेंगे और सेम जहाँ से पहले बनाया था वहीं से फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर हम 3 बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे और ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब इस पर हम एक बार और चेन बनाएंगे, तो एक हमारा हो गया। 2 बार और इसको बना लेंगे डबल क्रोशिया को। 1 2, फिर से थोड़ा सा स्पेस देंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से थोड़ा सा स्पेस देंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब एक चेन बनाएंगे। अब 2 बार और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम में। ये देखिए इस तरह से। वन, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये साइड में जो पिकॉट बनेगा। तो इसी तरह से हम ये सारा इसके शोल्डर के चारों तरफ दोनों साइड में और नेक पर इसका ये पिकॉट बनाएंगे। मैं शोल्डर पर बनाकर उसके बाद आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि नेक पर किस तरह से करेंगे। ये देखिए हमने इसकी दोनों साइड में शोल्डर में पिकॉट कर लिया है। अब हम इसकी नेक में पिकॉट करेंगे। तो यहाँ से हम ये देखिए जहाँ से हमारी बटन पट्टी स्टार्ट होती है यहाँ से हम पिकॉट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सेम पिकॉट करेंगे जैसे हमने पहले शोल्डर में किया था। तो यहाँ से इस तरह से फिर से ये देखिए एक लूप बना लेंगे और इसको ऐसे सिक्योर करेंगे। अब उसके बाद एक फंदा बना लेंगे। फिर यहाँ पर ही सेम होल में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 1, फिर से सेम डबल क्रोशिया करेंगे। 2, ये देखिए 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। फिर थोड़ी सी स्पेस देंगे और यहाँ पर ये वाला जो धागा है साथ में सिक्योर करते हुए ये देखिए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से थोड़ा सा स्पेस देंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 स्पेस देंगे थोड़ा सा और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये यहाँ पर कंप्लीट नेक पर बनाते हुए अंदर की साइड यहाँ पर लाकर इसको क्लोज कर देते हैं। और तो मैं ये बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। ये देखिए हमने इसकी पिकॉट कर ली है नेक की भी, और यहाँ पर हमने ये इसके 4 बटन लगाए हैं। तो 4 बटन हमने यहाँ पर लगाए हैं, लेकिन हमने इसमें कोई भी बटन होल नहीं रखा था। तो वो मैंने इसलिए नहीं रखा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप बटन होल नहीं भी रखते हैं किसी भी अपने प्रोजेक्ट में, या आप रखना भूल जाते हैं, तो किस तरह से आप बटन होल फिर एडजस्ट करेंगे। तो देखिए बनाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने ये देखिए ये वाला बटन लगाया हुआ है बिल्कुल नीचे, तो हम किस तरह से रखेंगे, एक नीडल लेंगे और यहाँ पर हमारा ये देखिए बटन आएगा, तो इसको इस तरह से लेकर थोड़ा सा ऐसे लूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से इसको लूज़ करेंगे और इस बटन को इसमें से देखिए इस तरह से निकालेंगे, थोड़ा सा और लूज़ करेंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको लूज़ करेंगे। तो एक बार आपको थोड़ी सी परेशानी होगी इसको क्लोज़ करने में, लगाने में, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से होल हो जाएगा। तो फिर ईज़िली ये बंद हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा भी टाइट है, तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा बटन होल बन गया। अब ऐसे ही हम बाकी के भी इसके बटन होल बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे ऊपर। तो जहाँ जहाँ पर इसके हमने बटन बनाए हुए हैं वहाँ पर हम ये देखिए यहाँ पर हमारा बटन है, तो यहाँ पर हम इसका बटन होल बनाएंगे। तो इसको बिल्कुल साथ साथ में ही हम बना लेंगे। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं अगर यहाँ पर हम साथ में ही इसे लगाएंगे। तो अगर चाहें तो ये देखिए यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, जहाँ पर हमने इसका पिकॉट बनाया हुआ है यहाँ पर तो ये लग ही जाएगा अगर पिकॉट है तो। अगर नहीं है तो फिर आप नीडल से इसको थोड़ा सा लूज़ करके लगा सकते हैं। तो ये देखिए एक बार अगर आप लगा लेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये इज़िली बाद में बंद हो जाएंगे और खुल भी जाएंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर अब इसको एडजस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये बटन है, तो ये वाला इसका बटन होल जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से अब एक हमारा ये बटन रह गया है, तो इसको भी देखते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए इस तरह से रखेंगे तो ये यहाँ पर इसका जो बटन है वो आएगा यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से अच्छे से ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से लूज़ कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने इसलिए बटन होल नहीं बनाए थे क्योंकि हम आपको बताना चाहते थे कि अगर आप भूल भी जाएं तो इस तरह से भी आप इसके बटन होल बना सकते हैं। तो ये देखिए ये बनकर रेडी है, इस तरह से ये दिखेगी बनकर। ये देखिए अगर चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी
फ्लावर सेम कलर का यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने अभी नहीं बनाया है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बनाना बता दूंगी। तो मेरे पास ये वाला फ्लावर है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं। और अगर चाहें तो यहाँ पर तो ये ब्रोच भी इस तरह से कोई भी आप लेकर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये भी दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको हमारा ये क्रॉप टॉप या हाफ स्लीव अच्छी लगी तो आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।